फाइनली आज मैंने देखी है इंडिया की मास्टरपीस मूवी माइंड ब्लोइंग स्पीचलेस। ये तो हो गया झूठा रिव्यू मेरा, अब सुन लो सच। फाइनली पवन कल्याण जी की लेटेस्ट फिल्म हरिहरा वीर मल्लू मैंने देख ली है और मूवी एकदम वाहियात है, एकदम। आई नो आज थोड़ा सा आप मेरा लुक देख रहे होंगे चेंज होगा, क्योंकि थोड़ा आप समझ सकते हैं ये क्यों करवाना पड़ जाता है। खैर मूवी का कोई सर पैर है ही नहीं यार। जब आपसे मूवी नहीं बन रही है, आपसे वीएफएक्स नहीं हो रहा है, आपसे एक्टिंग नहीं हो रही है, आपसे सिनेमेटोग्राफी नहीं हो रही है, आपसे एक स्टोरी अच्छी नहीं लिखी जा रही है, तो मत बनाइए मूवी। किसने कहा है आपको ऐसी मूवी बनाने के लिए? मूवी की स्टोरी से अगर सबसे पहले शुरू करूँ, स्टोरी है नहीं मूवी में, लेकिन एक बेसिक प्लॉट मैं आपको बता दे रहा हूँ। हरा हरी वीर मल्लू, पवन कल्याण जी जो कैरेक्टर निभा रहे हैं इस मूवी में, वो एक चोर है, हीरो की चोरी करता है, लेकिन वो एक मिशन भी अपना कंप्लीट कर रहा है। औरंगजेब के टाइम पर ये कहानी हमको टेक प्लेस करते हुए दिखाते हैं। उसके तक पर एक हीरा है जो चुराना है हरिहरा वीर मल्लू को, और साथ में कुछ लोगों को छुड़ाना भी है। तो ये तो हो गया बेसिक प्लॉट। थोड़ी सी बाहुबली, थोड़ी सी RRR, थोड़ी सी KGF, एक मिक्सचर जूस में डालकर जूस निकाल के गिलास में आपके सामने पेश कर दिया गया और बता दिया गया ये हरिहरा वीर मल्लू है। पता नहीं कौन सा एंगल औरंगजेब का इस मूवी में डाला है इन्होंने, कौन सा इतिहास का पन्ना औरंगजेब का जो हमने आज तक नहीं पढ़ पाया, जो हमें इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में हमको पवन कल्याण जी की एंट्री दिखाई जाती है, और भाई साहब उस सीन में जो इन्होंने भसड़ मचाई है कायदे की कि सब सर के ऊपर। उसके बाद हमको दिखाया जाता है पवन कल्याण जी को निधि अग्रवाल जो इस मूवी में एक्ट्रेस है उनसे इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, और वही निधि अग्रवाल का कैरेक्टर उनको धोखा भी दे के चला जाता है। लेकिन जब हमारे पवन कल्याण जी निधि अग्रवाल को ढूंढ लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, तो कहते क्या है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपने तो नहीं किया, लेकिन चलो मेरे साथ मिशन पे। चल देती हैं मैडम जी। क्या सेंस हुआ इस चीज़ का? इंटरवल तक तो ये सब खिचड़ी पकती रहती है, और इंटरवल के बाद हमको एक सीन दिखाया जाता है जंगल का, जहाँ कुछ लोग पूजा कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ औरंगजेब के आदमी लोग आ जाते हैं उस पर हमला करने के लिए, उस पूजा को रोकने के लिए। और तभी हमारे हरिहरा वीर मल्लू 3 तीर निकालते हैं, 3-4 तीर निकालते हैं, और यहाँ पे ऐसे घिस के चलाते हैं, और वो तीर जब जंगलों में जाके लगते हैं तो भाई पूरा जंगल जल जाता है उन 4 तीर से। हाईलाइट सुनिए, जब जल गया पूरा जंगल, उसके बाद में हरिहरा वीर मल्लू को मालूम है कि यहाँ बारिश भी होने वाली है। तुरंत भाई साहब VFX से हमको एक घटिया VFX से बादल बनते हुए नजर आते हैं, और भाई पूरे जंगल में पानी बरसना शुरू हो जाता है और पूरी आग बुझ जाती है। और तभी वहाँ जो पूजा कर रहे होते हैं पवन कल्याण जी के पास आते हैं और कहते हैं वाह बेटा क्या कमाल, और ये वो फलाना। बस बैकग्राउंड ट्रैक बज रहा है हरिहरा वीर मल्लू का, और पवन कल्याण जी ऐसे खड़े हुए हैं, बस देखो कि इन्होंने ही बारिश करा दी जैसे। उसके बाद एक और हमको नौटंकी दिखाई जाती है भेड़िया को लेकर। जंगल में सो रहे होते हैं पवन कल्याण जी और उनके साथी, और तभी 4-5 भेड़िए आ जाते हैं, सस्ते VFX के भेड़िए, और उन भेड़ियों से बातचीत कर रहे होते हैं, आंखों में आंखें डाल के 5-10 मिनट उसी में ही निकाल दिए भाई साहब इन्होंने। हमको भेड़िया हंसता हुआ नजर आ रहा है, हंसी मजाक चल रहा है पवन कल्याण जी और भेड़िए के बीच में, मतलब वाह भाई कमाल हो गया। और वहीं जब क्लाइमेक्स आता है तो क्लाइमेक्स में हमको और भी ज्यादा भसड़ मचाते हुए नजर आते हैं। एक बढ़िया तूफान बवंडर भाई साहब ला दिया इन्होंने, और उसमें पवन कल्याण जी और बॉबी देओल का कैरेक्टर जो औरंगजेब का निभा रहे हैं, वो दोनों उड़ रहे हैं, पकड़े हैं अपने आप को, तूफान में संभाले हुए हैं, और दोनों का हाथ ऐसे पकड़ते हैं और लिख के आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 1 झेला नहीं गया, पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। और ये जो सीन्स के बारे में मैंने आपको सब डिस्क्राइब किया है, बताया है, ये तो कुछ भी नहीं है। मूवी देखो, इससे ज्यादा बकवास देखने को मिलेगी आपको। वही मूवी का एक्शन भाई साहब, इनको डिजाइन करते वक्त शर्म तक नहीं आई कि हम एक्शन डिजाइन कैसा कर रहे हैं। मतलब थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई कि लाओ एक अच्छा एक्शन डिजाइन करके, किसी भी सीन में एक अच्छा एक्शन डिजाइन करके पब्लिक के सामने हम प्रेजेंट कर सकें। और VFX तो भाई इतना घटिया, इतना गिरा हुआ कि VFX की तो धज्जियां ही उड़ा दी इस मूवी में। परफॉर्मेंस वाइज की बात करूं तो पवन कल्याण जी ने एक ही एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल दी, और बाकी तो बस थे, वो थे, क्यों थे नहीं मालूम। अब एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लो। इस मूवी का VFX, इस मूवी में दिखाई गई एक्टिंग, एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एग्जीक्यूशन, स्टोरी, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं लाइन से, और सब एकदम वाहियात। ये मूवी कहीं पर से भी देखने लायक नहीं है। घर में बैठ के अच्छी कोई मूवी लगा लेना, देख लेना। थिएटर जाओगे तो खून के आंसू रोते हुए वापस निकलोगे बस। बाकी आप बताइए, आपने मूवी देखी? आई नो, मैं जानता हूँ अब आएंगे फैंस लोग और कुछ आएंगे जो कमेंट सेक्शन में सिवाय गालियों के और धज्जियाँ मेरी भी उड़ाने के कुछ बाकी थोड़ी नहीं रखेंगे। ठीक है, सच है, जो सच है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी प्यारी सी पब्लिक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड बाय, और देखते रहिए ताबिश रिव्यूज़।